स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। हम आज तीसरी क्लास में हैं टैली की। तो आज बात करेंगे हम कि कितने प्रकार के वाउचर्स इस्तेमाल होते हैं टैली ERP 9 में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहली दो वीडियो में आपको बताया, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको कंपनी क्रिएशन सिखाया, दूसरी वीडियो में मैंने आपको जीएसटी एक्टिव करना बताया कि किस प्रकार से टैली में जीएसटी एक्टिव होती है। आपको एक जीएसटी नंबर भी प्रदान किया। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बोला था कि आप लोगों को एक प्रॉपर जीएसटी नंबर दे रहा हूँ। वो जीएसटी नंबर आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अज्जुटेक टेलीग्राम चैनल पर आपको जीएसटी नंबर प्राप्त होगा। राजस्थान स्टेट का वो जीएसटी नंबर है। और कई मेरे साथियों ने कमेंट में पूछा, सर इससे आरटीआर फाइल कर सकते हैं क्या? दोस्तों, ये जस्ट लाइक एजुकेशन वीडियो है और आप इससे जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जीएसटी नंबर है। और सेटअप आपको अज्जुटेक चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सेटअप मैंने फ्री में दे रखा है। आप वहां से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और मेरे साथ साथ आप वाउचर्स को करिए, टैली सीखिए कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में आप जब जाएंगे तो आपको इसी सॉफ्टवेयर को चलाना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है दोस्तों वीडियो नंबर 3 टैली क्लास 3 में। तो आज बात करने वाले हैं हम टैली वाउचर्स के बारे में। तो दोस्तों, वाउचर्स क्या होते हैं? पुराने जमानों में दोस्तों, जब ट्रेडिशनल टाइम था, जब बही खाते हिसाब किताब रखने का जो तौर तरीका था वो मैनुअली था और हम काफी लोग अपनी कॉपी किताबों में बड़े बड़े रजिस्टर मेंटेन करते थे, जिससे वो हिसाब किताब रखने में तो अचूक होते थे, बट उसमें मिस्टेक होने की संभावना, त्रुटियां होने की संभावना अधिक होती थी। कई बार मिसहैपनिंग होने पर जो हिसाब किताब मेंटेन कर रहा है, उसके जाने के बाद उस रजिस्टर में कौन सी बात किस व्यक्ति के लिए कहां पर लिखी है ये बताना, ये ढूंढना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता था। कोई व्यक्ति ओरल कन्वर्सेशन के तहत कुछ कह के गया तो बहुत टिपिकल ट्रेडिशन में पुराने जमाने का हिसाब किताब रखना काफी टफ था, लेकिन सटीक जरूर था कि वो जब तक पूरा कोलैप्स ना हो जाए वो डेटा तब तक नष्ट नहीं होता था। अदरवाइज वो ट्रेडिशनल तरीका था। नए जमाने का हिसाब किताब रखने का नया सॉफ्टवेयर आप लोगों के सामने है, जिसको आप लोग जानते हैं टैली के नाम से। भारत गोयनका ने उसका शुरुआत की थी और आज के समय में सर्वाधिक इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस में इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तो चलते हैं, आज मैं आपसे थोड़ा सा बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से हम लोग बात करेंगे और कितने प्रकार के वाउचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल मेन जो वाउचर्स हैं वो ये वाउचर्स आपके सामने आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है काउंट्रा वाउचर्स है, कॉन्ट्रा वाउचर्स देखने को मिलेगा। अभी बात करेंगे कौन सा वाउचर किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है। पेमेंट वाउचर है दोस्तों, अगला पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, जनरल वाउचर है, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेज वाउचर और डेबिट नोट वाउचर। दोस्तों, इतने प्रकार के वाउचर्स अगर आपने सीख लिए तो आप टैली में भली भांति काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और बेहतर ढंग से इसको कार्य कर पाएंगे। यानी सभी प्रकार का हिसाब किताब आप रख पाएंगे। कई लोगों को बड़ी दुविधा होती है कि सर किस तरीके का कार्य हमें करना है, मतलब कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की एंट्री किस वाउचर में की जानी है। पुराने जमाने में ट्रेडिशनल टाइम फॉर्मेट में आप देखते थे परचेज खरीदारी का रजिस्टर अलग होता था, सेल्स का रजिस्टर अलग होता था। तो सब चीजों के रजिस्टर अलग अलग मेंटेन करने पड़ते थे और बहुत सारा हेक्टिक हो जाता था और काफी बल्कि भी हो जाता था। पुराना रिकॉर्ड मिला के अगर कहें तो बहुत मिसमैच हो जाता था और उसमें किसी भी चीज की फाइंडिंग करना, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन नए जमाने में सॉफ्टवेयर आपके सामने है। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि टैली सॉफ्टवेयर ऐसे बनाया गया है, ऐसे डिजाइन किया गया है, तो इसमें 90% काम सॉफ्टवेयर खुद ब खुद करता है। यूजर का सिर्फ 10% ही हिस्सेदारी होती है सॉफ्टवेयर के लिए। अब आप कहेंगे सर क्या बात कह रहे हैं आप? जी हाँ, हम लोग टैली सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए केवल उसमें 10% ही भागीदारी निभाते हैं। 90% टैली खुद ब खुद काम करता है। मतलब मनुष्य, यूजर यानी आप और हम केवल इसमें एंट्री करने का काम करते हैं। मेन मुद्दा सिर्फ इतना ही होता है कि कौन सी एंट्री, किस टाइप की एंट्री, किस वाउचर में करनी है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास उसी पर बेस्ड है। तो आपको दोस्तों जो बात ध्यान रखने की है वो मैं बता दूंगा और एक दो मैं आपको आज परचेज वाउचर की एंट्री भी करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से परचेज वाउचर की एंट्री की जाती है।
तो सबसे पहले है दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट कमांड यहाँ दिख रही है, F4 कमांड है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जिस भी कमांड के नीचे डबल अंडरलाइन दिख रही होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं F8 के नीचे डबल अंडरलाइन है, तो दोस्तों ये कंट्रोल बटन के साथ प्रेस होगा, और जिस कमांड के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन होगी वो अल्ट बटन के साथ प्रेस होगा, और जिस जिस कमांड के नीचे कोई अंडरलाइन नहीं होगी वो सिंगल प्रेसिंग बटन होंगे, यानी वो डायरेक्ट काम करेंगे। तो ये शॉर्टकट कमांड भी यहाँ पर मेंशन है। तो आप रिटन एग्जाम्स देने जाएंगे तो उसमें पूछा जाएगा, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगा रिटन में। अगर आपने वो बिल मुझे भली भांति बनाकर भेज दिए तो मैं आपको फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा, और जो बच्चे इस फ्री सर्टिफिकेट सर्विस में या इस फ्री सर्टिफिकेट कॉन्सर्ट में भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अज्जू टेक टेलीग्राम चैनल का नाम है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स दोस्तों क्या काम करता है? किसी भी प्रकार का बैंक संबंधी लेन देन, मतलब बैंक से पैसा आया, बैंक में पैसा गया, या बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकालने वाला प्रोसेस, बैंक में पैसा जमा करने वाला प्रोसेस, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर। दोस्तों किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन में अगर बैंक का जिक्र हो रहा है या बैंक की भूमिका आ रही है, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, या कैश को बैंक में जमा किया या बैंक से बैंक में ट्रांसफर किया, तो दोस्तों इन सभी प्रकार की जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो आपको कॉन्ट्रा वाउचर्स में ही करनी होंगी। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स में बैंक संबंधी सभी प्रकार के लेन देन किए जाते हैं। पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर की बात करेंगे अभी। पहले हम आपको परचेज और सेल्स के बारे में बता दें, क्योंकि पेमेंट वाउचर किसी दूसरे वाउचर से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार रिसिप्ट वाउचर भी किसी दूसरे वाउचर पर डिपेंडेंट है। परचेज वाउचर का काम बता देते हैं। तो परचेज वाउचर का काम होता है दोस्तों, जब हम किसी से माल खरीदते हैं एज ए कंपनी, मैं एज ए कंपनी हूं, अगर मैंने अपनी कंपनी में काम करने के लिए दोस्तों, मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, तो मैं कोई मटेरियल या प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ, और मैं जब वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ तो मैं पैदा तो वो प्रोडक्ट कर नहीं सकता, तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो मैंने कहीं ना कहीं से परचेस किया होगा, तो मुझे भी कुछ ना कुछ परचेस करने की आवश्यकता है। तो मैं जब वो मटेरियल किसी दूसरी कंपनी से या किसी दूसरी फर्म से परचेस करता हूं, तो उसका भी तो हिसाब किताब मुझे रखना होगा। तो दोस्तों उसका हिसाब किताब मैं परचेज वाउचर में रखूंगा, यानी कंपनी जब भी किसी भी प्रकार का माल खरीदेगी तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में होगी। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं कि ठीक है, कंपनी ने माल खरीद लिया, अब कंपनी ने माल बनाया, और अब कंपनी का माल बन गया, अब कंपनी को बेचना है। तो अब लोग आएंगे खरीदने जो कंपनी से, यानी मैं कंपनी हूं, अगर मेरे से कोई भी माल खरीदने आएगा तो मुझसे बिल मांगेगा, यानी मुझे पैसे देगा और माल लेके जाएगा। तो मैं जब माल बेचूंगा तो उसकी एंट्री करूंगा दोस्तों सेल्स वाउचर में। किसमें करूंगा? सेल्स वाउचर में उसकी एंट्री करूंगा। यानी मैंने माल खरीदा तो मैं एंट्री करूंगा परचेज वाउचर में कि भैया मैंने इससे इतना माल खरीदा और इसको इतने पैसे दिए। अब जब माल बनाकर मैंने बेचा तो उसकी एंट्री सेल्स करी, तो सेल जब मैं करूंगा तो उसकी एंट्री करूंगा सेल वाउचर में, सेल्स वाउचर में। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों? अब देखिए, अब जैसे परचेज वाउचर में जिससे मैंने माल खरीदा था, अब उसको पैसे भी तो देने होंगे। तो बड़ी बड़ी फर्म में, बड़ी बड़ी कंपनियों में दोस्तों एकदम फुटकर जैसे कार्य नहीं चलते। पेमेंट कुछ विद इन अ वीक, विद इन अ डे, 15 डेज के आसपास इनका टाई अप होता है। इतने समय में पैसों का आदान प्रदान चलता है, बहुत नॉर्मल सी बात है इंडस्ट्री के लिए ये। तो दोस्तों जब मैंने माल मंगवा लिया, परचेज कर लिया था, उसकी एंट्री परचेज वाउचर में कर दी, अब मुझे पेमेंट करना है। तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो जब मेरे खाते से, यानी कंपनी के खाते से पैसा गया किसी भी रूप में, कैश में चाहे बैंक के थ्रू, तो दोस्तों उसकी भी एंट्री होगी एक जगह। यानी मैं पेमेंट कर रहा हूं, अब जो मैंने माल परचेज किया, तो उसकी एंट्री कहां होगी? पेमेंट वाउचर में होगी। तो कंपनी से जब पैसा जाता है, कंपनी किसी को माल का भुगतान करती है, तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद। अब रसीद कौन लेगा? रसीद कौन लेगा? रसीद लेगा हमसे जो माल खरीदेगा, हमें बदले में पैसे देगा और उस माल की रसीद लेगा। तो यानी जिसको हमने माल बेचा था, यानी सेल्स किया था, अब उसने हमें पैसे दिए। जब वो हमें पैसे देगा तो हम उसके बदले में उसे क्या देंगे? रिसिप्ट देंगे। तो जब कोई सेल्स होती है, जब कोई प्रोडक्ट बिकता है, तो उसके एवज में जो पैसे आते हैं, जो पैसे हमें मिलते हैं, वो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। इतनी बात कर लिया दोस्तों, क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रा हो गया हमारा बैंक संबंधी।
पेमेंट हो गया, यानी माल खरीदा उसके बदले के पैसे दिए, रिसिप्ट में माल बेचा उसके बदले जो पैसे आए, सेल्स वाउचर जो माल बेचा, परचेज वाउचर जो माल खरीदा। अब जनरल वाउचर में सामान्य एंट्री होती है, नॉर्मल टाइप की एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं, बहुत सामान्य सा वाउचर है। अब दो वाउचर हमारे सामने बच गए यहाँ पर, एक है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। दोस्तों डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कंट्रोल बटन के साथ इसकी कमांड है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि मैं कंपनी था, मैंने परचेज किया था कोई माल और वो माल का मैंने यूज करके एक प्रोडक्ट बनाया, लेकिन कुछ माल बच गया, कुछ माल बच गया। अब वो मुझे यूज नहीं करना, मैंने अपना काम बदल दिया, तो मुझे वो माल वापस करना है। तो जब मैं अपना खरीदा हुआ माल वापस करूंगा, यानी परचेज रिटर्न करूंगा, परचेज जो करी थी उसको जब रिटर्न करूंगा, तो उसकी एंट्री भी एक अलग वाउचर में होगी और उस वाउचर का नाम है डेबिट नोट। डेबिट नोट में परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, यानी आपने जो माल खरीदा था अगर आपको माल वापस करना है तो उसकी एंट्री परचेज नोट में, डेबिट नोट में होगी। और जो आपने माल बेचा है, सेल किया है, वो भी तो आपके पास वापस होने आ सकता है, जरूरी नहीं उसके पैसे ही आए, हो सकता है उसके पास एक्स्ट्रा हो गया था, वो माल आपको वापस करने आ रहा है। तो माल जब वो वापस करने आएगा तो आप उसे क्रेडिट नोट पकड़ाएंगे। आप उसे जब क्रेडिट नोट पकड़ाएंगे तो क्रेडिट नोट का मतलब क्या होगा कि आपने उसको एडवांस कह दिया कि भैया आपने हमारा माल दे दिया और इतने रुपए का क्रेडिट नोट बना, और ये क्रेडिट नोट ले जाइए, इन फ्यूचर जब भी हम आगे कुछ काम करेंगे उसमें पैसा एडजस्ट हो जाएगा, क्रेडिट के रूप में आपने दे दिया। तो ये वाउचर्स, टोटल वाउचर्स आप देख सकते हैं 8 प्रकार के वाउचर्स हैं जो अलग अलग काम, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। आज हम आपको परचेज वाउचर करके बताएंगे। परचेज वाउचर के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से परचेज वाउचर काम करेगा हमारा। तो हम यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, परचेज वाउचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सवाल है। जैसे एक सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिया है परचेज वाउचर में, आपको परचेज वाउचर की एक एंट्री करके दिखाता हूं मैं कि इनवॉइस डेट आपको दी गई है, इनवॉइस नंबर आपको दिया गया है, आपको पार्टी नेम दिया गया है और आपको पार्टी एड्रेस, जीएसटी नंबर सब कुछ दिया गया है। तो जीएसटी तो हमने एक्टिव कर ली थी, तो ये एंट्री कैसे होगी, चलते हैं दोस्तों हमारे टैली सॉफ्टवेयर पर और देखते हैं कि एंट्रियां कैसे होंगी। तो आ जाते हैं हम अपने टैली सॉफ्टवेयर पर, ये आपके सामने टैली सॉफ्टवेयर है। तो टैली सॉफ्टवेयर में जाने के लिए, एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर पे। जैसे ही मैं अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने देखिए ये सारे वाउचर्स विजिबल हो जाएंगे, सारे वाउचर विजिबल हो जाएंगे और हमें एंट्री करनी है परचेज की, तो हमने परचेज पर क्लिक किया। हमारा जो सवाल था वो आप अभी देखिएगा, हमारे सामने सवाल है, ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये सवाल ठीक हो गया। अब हम इसको हम आपको एंट्री करके दिखाते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सप्लाई इनवॉइस नंबर है, सप्लाई इनवॉइस नंबर है 8563, तो 8563 मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा डेट पे आ गया, डेट ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेगा। पेड सॉफ्टवेयर होंगे उसमें आप डेट मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो डेट आप यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 ही रहने देंगे और ये वही डेट है जो डेट आपने कंपनी बनाते समय बनाई थी। पार्टी अकाउंट नेम, दोस्तों जब भी आप एक नई पार्टी बनाएंगे तो उसकी एक शॉर्टकट कमांड ध्यान रखेंगे, वो है Alt+C। कभी भी कोई नया लेजर बनेगा, यानी इस पार्टी का लेजर बनना है, इस पार्टी का लेजर बनाने के लिए हमें Alt+C दबाना पड़ेगा। जैसे ही मैं Alt+C दबाऊंगा तो हमारे सामने न्यू लेजर क्रिएशन का बॉक्स खुला, यहाँ पर हम पार्टी का नाम लिख देते हैं एक्शन क्रॉप साइंस लिमिटेड, ये लीजिए। एंटर प्रेस करूंगा तो दोस्तों ये परचेज है। तो परचेज, हमसे उसने माल खरीदा, दोस्तों हमने उससे माल खरीदा, हम इससे माल खरीद रहे हैं, तो दोस्तों उसके बदले वो पैसे लेगा कि नहीं लेगा, पैसे लेगा, यानी वो क्या हो गया, लेनदार हो गया। तो दोस्तों अंग्रेजी में लेनदार को बोलते हैं सेंड्री डेप्टर्स, यानी सेंड्री डेप्टर्स बोला जाएगा उसे। सेंड्री क्रेडिटर्स या डेप्टर्स दो तरीके हैं, लेनदार और देनदार। दोस्तों हमने उससे माल खरीदा तो सेंड्री क्रेडिटर्स हो गया, यानी लेने वाला हो गया वो हमसे। तो दो नाम आप याद रखेंगे, सेंड्री क्रेडिटर्स और सेंड्री डेप्टर्स। तो जब भी हम परचेज करते हैं और परचेज करेंगे जब हम माल, तो उसके बदले में पैसा देंगे, उसके बदले में जब आप किसी को पैसा दोगे तो वो लेनदार ही तो हुआ, लेनदार को बोलते हैं सेंड्री क्रेडिटर्स। तो यहां पर आपको ग्रुप जो चुनना है वो चुनना है सेंड्री क्रेडिटर्स। ये सेंड्री क्रेडिटर्स इसलिए चुनना है क्योंकि वो लेनदार कहलाएगा, तो यहाँ से सेंड्री क्रेडिटर्स में चुनकर मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आपको उसका एड्रेस मेंशन कर देना है जो सवाल में दिया है, नियर रिको इंडस्ट्रियल एरिया, मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि वो उसका पंजाब स्टेट का है, तो सेम स्टेट होगा तो सेम स्टेट, और पंजाब होगा तो यहाँ पर पंजाब,
यहाँ पर मैं पंजाब उसका ले लूंगा, पंजाब। जीएसटी नंबर उसने मेंशन कर रखा है, तो जीएसटी नंबर जो भी सवाल में दिया होगा वो आप मेंशन कर देंगे, 03AAGER7485R1Z1। इतना काम करने के बाद कंट्रोल ए सेव करने के लिए मैंने बताया, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। एक बार डिटेल्स को चेक करेंगे, कंट्रोल ए से दोबारा सेव कर देंगे। परचेज लेदर। अब दोस्तों सवाल में जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, इस सवाल जैसे कि है कि वो अदर स्टेट का है, 0% टैक्स लग रहा है। टैक्स कितना लग रहा है? 0% टैक्स लग रहा है, लेकिन ये अदर स्टेट का है। तो मैंने आपको एक बात बता दूं कि जब भी टैक्स नहीं लगता किसी भी प्रोडक्ट में, तो एग्जेम्प्टेड के अंदर आता है। वो ग्रुप किसके अंदर आता है? एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब टैक्स नहीं लगता। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं, अल्ट सी से एक नया लेजर बनेगा और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा परचेज एग्जेम्प्टेड। ये लीजिए, परचेज एग्जेम्प्टेड। परचेज एग्जेम्प्टेड मैंने यहां पर लिख दिया। और अदर स्टेट है दोस्तों वो, तो परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड होगा, क्योंकि वो अदर स्टेट है, क्योंकि अदर स्टेट का मतलब पंजाब, इंटर स्टेट। अगर सेम स्टेट होता तो परचेज एग्जेम्प्टेड आता, अदर स्टेट है तो परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड होगा। और ये सभी प्रकार की परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट में होती है, तो यहाँ पर मैंने परचेज अकाउंट ले लिया। कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे, तो आप परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड देख सकते हैं। इसके बाद आपको आइटम नेम लेने, आइटम नेम लेने के लिए भी नया लेजर बनाना पड़ेगा, अल्ट सी। अल्ट सी जैसी प्रेस करूंगा तो स्टॉक आइटम क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाएगी। हमारा पहला स्टॉक है ग्वार RGC 936, ये हमारा स्टॉक आइटम हो गया। इसके बाद वो किस ग्रुप के अंदर आएगा दोस्तों? आइटम 0% है, तो आइटम एट द रेट 0%, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा। अल्ट सी दोबारा दबाएंगे, एक नया लेजर बनाएंगे, आइटम एट द रेट 00%। यहां पर कर दूंगा मैं एंटर, क्योंकि मुझे 0% देना है। ठीक है, कंट्रोल ए से इस लेजर को सेव कर दूंगा। और यहाँ पर यूनिट देखनी है कि ये जो हमारा माल है इसकी यूनिट क्या है, तो बैग में है। तो नई यूनिट बनाने के लिए फिर नया लेजर अल्ट सी दबाऊंगा। यहाँ पर मुझे मेंशन कर देना है बैग, एंटर मार के BAGS बैग लिख देंगे, फॉर्मल नेम बैग्स। और यहाँ पर क्वांटिटी में BAG बैग्स को यहाँ पर ले लेंगे। इतना काम करने के बाद कंट्रोल ए से मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर बैग ले लिया मैंने, BAG बैग, ये लीजिए। कंट्रोल ए से इसको सेव कर देता हूं, ये लिए BAGS बैग्स, ये लिए। कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स में क्या बताना है? जीएसटी डिटेल्स डालनी है कि किसी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा। एंटर मार के यहाँ पर आपको कर देना है टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पर एग्जेम्प्टेड का चुनाव करेंगे। जब भी आप टैक्स नहीं लगता बिल में, तो यहाँ पर चुनेंगे एग्जेम्प्टेड, और अगर टैक्स लगता है तो यहाँ पर टैक्सेबल का विकल्प चुनेंगे। और एक बात और मैं बताऊं, HSN कोड जब भी आपको सवाल में दिया होता है, जैसे सवाल में HSN कोड दिया था और यहाँ पर हमें HSN कोड की विंडो कहीं पर अवेलेबल नहीं हो रही। जैसे कि आप देख सकते हैं सवाल में यहाँ पर HSN नंबर दिया गया है 1209, लेकिन HSN कोड डालने के लिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। तो आप शॉर्टकट कमांड प्रेस करेंगे HSN कोड एक्टिव करने के लिए F12। जैसे ही आप F12 एक्टिव कर देंगे तो पहला विकल्प देख रहे हैं अलाउ HSN/सैक डिटेल, तो इसको यस कर दूंगा मैं। और एक डिटेल आप देख रहे हैं सो GST टैक्स टाइप, GST टैक्स टाइप, इसको भी हम यस करेंगे। और कंट्रोल ए से जैसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे HSN कोड डालने की विंडो आ गई। 1209 HSN कोड है, वैल्यू पर टैक्स लग रहा है, टैक्स किसी प्रकार का नहीं है, एग्जेम्प्टेड। इतना काम करने के बाद माल है तो गुड्स, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब सवाल के अकॉर्डिंग माल कितना है? 15 बैग है, तो 15 ऑटोमेटिक बैग आ जाएगा। माल कितने रुपए का है? 150 रुपए का है, 150 रुपए आ गया। और टोटल आपने देख सकते हैं, कैलकुलेट कर देंगे। इसी प्रकार अगला माल है ग्वार कावेरी, तो ग्वार कावेरी के लिए नया लेजर बनेगा अल्ट सी से। यहाँ पर मैं लिख देता हूं ग्वार कावेरी, कावेरी, एंटर मारूंगा। सेम आइटम एट द रेट 0%, लेजर पहले से बना हुआ है, बैग में है, बैग है। जीएसटी डिटेल्स यस करेंगे, HSN कोड इसका भी 1209 है, एंटर मार के ये भी टैक्स नहीं लग रहा तो यहाँ भी एग्जेम्प्टेड चुनेंगे। सेम प्रक्रिया, गुड्स है, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। इसके बाद कितने बैग हैं सवाल में देखेंगे, 35 बैग हैं, 35 की एंट्री करी हमने, और मैंने इसको प्राइस दिया 250 रुपए, तो ये आ गया आपका 11,000 रुपए। अब ये रहा आपका बिल। एंटर आप जब तक प्रेस करेंगे जब तक फाइनल वैल्यू के नीचे हमारा कर्सर ना आ जाए, इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं। अब आप कहेंगे सर बिल तो बना ही नहीं। ये दोस्तों एंट्री हो गई है। अगर आपको इसको कंट्रोल ए से सेव करा देंगे, कंट्रोल ए से इसको मैंने देखिए सेव करा दिया। अब आप कहोगे सर बिल गया था,
तो बिल देखने के लिए एस्केप बटन दबाएंगे, पीछे आएंगे। ये पीछे आए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा गेटवे ऑफ टैली में नीचे डिस्प्ले का। आप डिस्प्ले के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे अकाउंट बुक्स के अंदर, क्योंकि आप एक अकाउंट्स को क्रिएट कर रहे थे। जैसे ही मैं अकाउंट बुक्स के अंदर गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर। अभी हमने किसकी एंट्री करी है? परचेस रजिस्टर की। तो परचेस रजिस्टर पे जाके जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अप्रैल महीने की एंट्री आपको 11,000 दिख रही है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपका बिल आपके सामने आ गया। अब आप कहोगे सर दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट अ टेली बिल, ये तो ऐसे हमें बिल नहीं देखा। फ्लिपकार्ट वगैरह पर हमने ऑनलाइन बहुत सारे सामान मंगाए हैं, बिल तो ऐसा नहीं आया। तो दोस्तों आप इसको प्रिंट करा लीजिए, बिल आपको वैसे ही दिखेगा जैसा आप देखना चाहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने प्रिंट पर क्लिक किया, ये देखिए जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा और ये मेरा प्रिंटर के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं प्रिंटर नहीं निकालना चाहता प्रिंटर के रूप में। आप देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं हम। यहाँ पर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर ऑल लैंग्वेजेस, हम पीडीएफ फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, पीडीएफ में आप देख सकते हो। इसकी हम लोकेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लोकेशन हमने यहाँ पर सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल टैली है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। और मैं इसको जैसे एंटर 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 मार के इसको सेव करूंगा तो प्रोग्राम सी फाइल में टैली के अंदर बिल चला गया और आपके सामने थोड़ी देर में ओपन हो रहा है। दोस्तों ये देखिए, अब आप कहेंगे ना हाँ ये वाला बिल सर हमने देखा है। इस तरीके का बिल आता है फ्लिपकार्ट अमेजॉन से, टैली का इनवॉइस आप देख सकते हैं। बेचने वाली कंपनी अज्जुटेक प्राइवेट लिमिटेड, नियर शिव मंदिर, जो हमने एड्रेस बनाते टाइम दिया राजस्थान का। और खरीदने माल हमने जिससे खरीदा है वो है, हम कंसेनी खिलाएंगे क्योंकि हमने माल खरीदा है, एक्सॉन प्राइवेट क्रॉप साइंस लिमिटेड, नियर रिको इंडस्ट्रियल एरिया, पंजाब। आप देख सकते हैं बिल, देख सकते हैं कितना माल है, कितने परसेंट है। आप देख सकते हैं 15 बैग है, 150 रुपए प्राइस। नीचे प्रॉपर जीएसटी बिल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा था, इसलिए जीएसटी एक्टिव नहीं हुई है। अगली वीडियो में मैं आपको परचेस करके दिखाऊंगा जीएसटी बिल की, कि उसमें आपको जीएसटी भी नजर आएगा, जीएसटी लगती हुई दिखाई देगी। दोस्तों तो उम्मीद है आप आज वाउचर्स के बारे में जानकारी ली होगी, परचेज की एंट्री सीखे होंगे। और ये जो सवाल है, इस सवाल को दोनों और एक दो सवाल इसमें और हैं दोस्तों, जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, और इससे रिलेटेड भी एग्जेम्प्टेड वाले सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आपको ये अज्जुटेक के टेलीग्राम चैनल पर शीट मिल जाएगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सारे सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सुझाव होगा आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, या किसी भी प्रकार में आप चैट बॉक्स में भी चैट कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इस शीट को आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले लेजर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।